नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले दिनों कृषि तीनों कानूनों को अपने चिर परिचित चौंकाने वाले अंदाज में वापस लेने की घोषणा कर दी गई। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद सवाल उठने लाजमी और सवाल इसलिए उठने शुरू हो गए कि आखिर इन तीनों कृषि कानूनों को माफी मांगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए आखिर वापस लेने के पीछे वजह क्या है। चुनिंदा इसलिए कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घोषणा में यह कहा कि उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा इस अच्छे कृषि कानून होने के बावजूद कुछ चुनिंदा लोगों को समझा पाने में सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए वह माफी मांगकर इस कानून को वापस लेने की घोषणा करते हैं। ऐसे में लोगों का यह कहना महत्वपूर्ण है कि जब केंद्रीय तमाम मंत्रियों के द्वारा, तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को गुंडा मवाली तक कहा गया, आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग से उन्हें जोड़ने का काम किया गया, यही नहीं, आंदोलन से जुड़े किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी होने की बात भी इन सत्ताधारी नेताओं द्वारा बार बार गला फाड़ फाड़ करके कहने में कोई हिचक नहीं रखी गई। 11 माह तक चलने वाले अभी तक इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। और अब जाकर आखिर वह कौन सी वजह है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने नेताओं को दरकिनार कर इस चौंकाने वाले ढंग से तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी गई। क्या इसके पीछे पिछले दिनों एक नेशनल टीवी को साक्षात्कार देने वाले मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक की वह बात जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि यदि किसानों की बात सरकार ने नहीं सुनी तो आने वाले 2024 पार्लियामेंट के चुनाव में पार्लियामेंट में भाजपा को खोजना मुश्किल पड़ जाएगा। यही नहीं, 2022 में होने वाले 5 विधानसभाओं में भाजपा को बड़ी हानि निश्चित रूप से उठानी पड़ेगी। क्या अपने राज्यपाल के इस विचारों से कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कोई इस प्रकार की घबराहट तो नहीं हो गई जिसके चलते अचानक इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा? जानकारों का तो यह भी कहना है कि अरसे के बाद, एक लंबे अरसे के बाद सत्ता का सुख भोग रहे भाजपाइयों को सत्ता जाने का इस प्रकार डर समा गया था कि इस तरह के निर्णय लेने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। 2022 में 5 विधानसभाओं में जिस ढंग से उनके विरुद्ध माहौल बन रहा था, उससे भी सत्ताधारी भाजपा का गड़बड़ाना वाजिब
समझा जा सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से विरोधी दलों की सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, यह भी भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी समझी जा रही थी। कुल मिलाकर जिस ढंग से कृषि आंदोलन को लेकर भाजपाइयों की सोच अलग थी और प्रधानमंत्री ने इस तरीके का निर्णय लिया, इससे यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या इस निर्णय के बाद आने वाले विधानसभा के चुनाव में भाजपा को फायदा होने की कोई गुंजाइश बन पड़ी है अथवा नहीं। फिलहाल देखने को तो यह मिल रहा है कि जिस ढंग से आंदोलनकारियों के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को की वापसी के बाद भी आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की गई है, माहौल बदस्तूर उसी प्रकार से खड़ी बनाई जा रही है जैसे पिछले दिनों से, पिछले 11 माह से इस आंदोलन को लेकर बनाया गया था। आंदोलनकारी किसानों के द्वारा 6 सूत्री मांग पत्र, खुला मांग पत्र सरकार को भेजा गया है। किसान आंदोलनकारी यह मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की जब तक सरकार द्वारा कानूनी बाध्यता नहीं होगी तब तक किसी भी हालत में उनके द्वारा आंदोलन खत्म करने की कोई बात हो ही नहीं सकती। आंदोलनकारियों के द्वारा सरकार से मिल बैठकर बात करने की मांग भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के इन 6 सूत्री मांगों पर आने वाले दिनों में क्या निर्णय लिया जाता है। महत्वपूर्ण यह भी होगा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या केंद्रीय नेतृत्व फिर से कोई चौंकाने वाला निर्णय करने की स्थिति में है अथवा नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।